भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन करूं नाशहि विघ्न अनेक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कैसे हैं आप सब लोग? क्योंकि पिछले कई दिन से कई सूचनाएं प्राप्त हुई कि कोई विषय नहीं आ रहा। अभी कल शाम की बात है, काफ़ी लोग बैठे हुए थे तो कुछ चर्चा हुई यहाँ पर। तो पहली बात मैं आप सबसे एक निवेदन करूँ कि विषय बड़ा ही गंभीर है जो मैं परोसना चाह रहा हूँ। बहुत ध्यान से, बड़े प्यार से आप सभी लोग श्रवण करेंगे। बात ये हुई कि आजकल वृंदावन में बहुत प्यारा भाव है कि काम क्रोधस्तथा लोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस्ततो गतः। तीर्थ स्थानों में काम वासनाएं इत्यादि अधिक बढ़ने लग गई, क्रोध बढ़ने लग गया, क्योंकि जब काम की तृप्ति नहीं होती तो फिर क्रोध आता है, काम से क्रोध, और लोभ बढ़ने लग गया। ये सारी चीज़ें मेरे भाई बहन, जब चर्चा हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है इन स्थानों पर, तो मुझे केवल एक ही निष्कर्ष मिला मेरे भाई कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर से धाम की भावना ही खत्म हो गई है। लोगों को पता ही नहीं है कि जिस स्थान पर आकर के वो कुकर्म कर रहे हैं, गेस्ट हाउस इत्यादि लेकर के, कि आप सब जितने भी व्यक्तित्व सुन रहे हैं, कोई भी अछूता नहीं इन बातों से। गेस्ट हाउस लेकर के अथवा तो पैसे के माध्यम से लोभ क्रोध काम वासनाएं इत्यादि जो कर रहे हैं, मुझे केवल एक ही उत्तर लगा कि उन लोगों को बिल्कुल भी कतई ये मालूम नहीं है कि वृंदावन की महिमा क्या है। और गलती से यदि 2% भी उनको वृंदावन की महिमा मालूम होती तो मैं सत्य कह रहा हूँ कि वो वृंदावन जैसे पवित्र परिसर में ऐसी उच्छृंखल और ऐसी अश्लील हरकतें करने से करोड़ बार सोचते। क्योंकि एक बड़ी प्यारी बात है, भगवान शिव कहते हैं कि अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थस्थाने विनश्यति, और तीर्थस्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य जगहों पर जो व्यक्ति पाप करता है, ध्यान दें, तीर्थ में आकर के वो पाप नाश हो जाता है उस पाप का। बशर्त कब? जब उसके मन में ये भावना आ जाए कि मैं अब पाप नहीं करूँगा कभी, तीर्थ में आकर के पाप समाप्त हो जाएगा। लेकिन तीर्थ में ही यदि व्यक्ति आकर के पाप करे, मेरे भाई बहन, वज्रलेपो भविष्यति, वो तो वज्रलेप हो जाता है, वो कभी मिटता नहीं है। और ध्यान दें कि तीर्थ से करोड़ गुना ज़्यादा महिमा धाम की होती है। क्या? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदावृतः। तीर्थ किसको कहते हैं? तीर्थ वो होता है जहाँ पर तीर्थी भजन करें, जहाँ पर भगवान के भक्त भजन करें, वो तीर्थ होता है, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। और धाम क्या है मेरे भाई? धाम वो है जहाँ पर स्वयं ठाकुर प्रकट हुए हों, उस स्थान को धाम कहते हैं। जहाँ पर स्वयं परमात्मा खेले हों, उस स्थान को धाम कहते हैं। मायापुर धाम है, वृंदावन धाम, ब्रज धाम है, अयोध्या धाम है। तो इन धामों की महिमा तो तीर्थों से भी ज़्यादा बढ़ कर के है। और यहाँ पर भी आकर के लोग बस क्या क्या कहूँ मैं, कैसी कैसी हरकतें कर कर के चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े पाप के भागीदार हैं। और कई बार हमने देखा है कि यमुना जी के किनारे निधिवन में, अपने सेवा कुंज में, आपके गहवर वन में जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों से बड़ी अजीब सी लोग बातचीत करते हैं। लड़के लड़कियां आते हैं और हंसी ठिठोली करते हैं। हे मेरे ठाकुर, उनको ये नहीं पता कि जिन वृक्षों से ये ऐसी अभद्र भाषाएं, क्योंकि मैं अपने कानों की सुनी बात कह रहा हूँ, जिन वृक्षों से ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो वृक्ष साधारण नहीं है। आहा, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, क्योंकि डार डार और पात पात पे
श्री राधे राधे होए। ये वृंदावन की महिमा है मेरे भाई। आपको ये प्यारे बच्चे सुन रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए, मैं आपको एक बहुत प्यारी बात सुनाऊं। लला, श्री पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज श्री गोवर्धन में विराजते हैं। तो एक बड़ी विशेष बात कि ये उस समय की घटना है कि जब गिरिराज जी की परिक्रमा का चौड़ीकरण हो रहा था। गिरिराज जी की परिक्रमा का चौड़ीकरण हो रहा था कि परिक्रमा को चौड़ा किया जा रहा था, पेड़ पौधों को हटा हटा करके चौड़ा किया जा रहा था। तो एक रात्रि को हमारे पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, मैं फिर से परिचय दूं, आप श्री को लोग चलता फिरता गिरिराज कहते थे। हाँ, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज को चलते फिरते गिरिराज, और ऐसे प्रत्यक्ष ठाकुर के दर्शी रहे ऐसे महापुरुष जिनकी गोद में प्रिया प्रियतम खेलते थे, ऐसे महापुरुष। एक रात्रि को पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज शयन कर रहे, स्वप्न आया और सपने में एक ऐसे महात्मा, एक ऐसे महापुरुष आकर के खड़े हो गए जिनकी दाढ़ी बहुत लंबी है, पलकें भी बड़ी बड़ी हैं, उनकी जटाएं उनकी बहुत बड़ी हैं, और दिख रहा है चेहरे पर तेज है कि कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं, बड़े भजनानंदी हैं, लेकिन रो रहे थे। रो रहे थे खड़े खड़े। पंडित जी ने स्वप्न में ही पूछा कि बाबा काय क्यों रो रहे हो आप? क्योंकि पंडित जी विशुद्ध ब्रज भाषा बोलते थे। काय क्यों रो रहे हो बाबा आप? तो हाथ जोड़ करके उन महापुरुष ने कहा कि पंडित जी, आपसे हमारा निवेदन है कि कई हजार वर्षों से हम ब्रजमंडल में किसी न किसी रूप में श्री प्रिया प्रीतम का भजन कर रहे हैं। हमारी साधना पूर्ण होने वाली है, लेकिन उस साधना पर ग्रहण लग चुका है। क्या हुआ? पंडित जी ने पूछा क्या हुआ? कि गिरिराज जी की परिक्रमा का जो चौड़ीकरण हो रहा है, उस चौड़ीकरण में बीच में कल मेरा ही नंबर है। मैं वृक्ष के रूप में साधना कर रहा हूँ, वृक्ष के रूप में भजन कर रहा हूँ। अगर आपने कुछ नहीं किया तो मेरी साधना अधूरी रह जाएगी, कल वो वृक्ष कटेगा। अगर आपने कुछ नहीं किया तो साधना अधूरी रह जाएगी। ये जैसे ही सुना, अंतर्धान हो गया वो विग्रह। पंडित जी महाराज उठ खड़े हुए कि हे भगवान, श्री गिरिराज जी में ऐसे ऐसे महापुरुष भजन कर रहे हैं वृक्ष के रूप में। बोले मैं सवेरे जल्दी जाऊंगो और जल्दी जा करके उन सबन को समझाऊंगा। क्योंकि पंडित जी तो सिद्ध पहुंचे महापुरुष थे, उनके हर व्यक्ति बात मानता था। सवेरा जब हुआ, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज संध्या वंदन इत्यादि से निवृत्त होकर के जैसे ही वहाँ पर पहुँचे और लोगों से कहा कि अरे भैया, ये वृक्षन को छेदन काय को कर रहे हो? ये पेड़ काय को काट रहे हो? तुम्हें पता है कि ये कितने बड़े संत हैं? ये चर्चा कर रहे थे, क्योंकि पंडित जी की बात तो सब कोई मानता था। तो चर्चा करते समय कहा कि ये परिक्रमा के दौरान कोई भी वृक्ष आए काटना नहीं, ये मेरी आज्ञा है। तब तक उधर किसी कार्य करने वाले मजदूर भाई ने, उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी, कह रहे ये बाबा और आ गए रोकने के लिए। तब तक वो कुल्हाड़ी पेड़ में दे मारी के रखी रहेगी यहाँ पर। और वहाँ पर जितने भी 150 लोग थे, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के सामने की प्रत्यक्ष घटना है। जैसे कुल्हाड़ी मारी तो उस वृक्ष में से रक्त की धार बहने लग गई। एक ने नहीं देखा, सैकड़ों लोगों ने देखा कि उस वृक्ष में से रक्त की धार बहने लग गई। और जैसे ही उस वृक्ष में से रक्त निकलता हुआ देखा, पंडित जी बालक की तरह बुधौ बालकवत क्रीड़ेत कुशलो जड़वत चरेत, ऐसे महापुरुष फूट फूट करके रोने लगे। अरे भैया जिका कर दियो तेने रे, इससे बड़ा तुझे प्रमाण और क्या चाहिए कि हाँ, ब्रजमंडल में जो वृक्ष है वो भी कोई साधारण नहीं है, वो स्वयं भगवत प्राप्त संत हैं। जिन महापुरुषों को श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार करना है, जिनको निकुंज लीला में प्रवेश पाना है, जिनको प्रिया जी के चरणों की सेवा करनी है, वो महापुरुष आज भी किसी न किसी रूप में, कोई गैया के रूप में, कोई वृक्ष के रूप में, कोई लता पत्र इत्यादि के रूप में, कोई रज कण के रूप में, कोई पत्थर के रूप में। अरे हमारे उद्धव जी ने क्या कहा? आशा महो चरण रेणु जुषा महंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम या दुस्त्यजं सुजनमार्यपतं च हित्वा
भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्न विज्ञाम। कितनी बड़ी बात कही श्री उद्धव जी महाराज ने कि हे प्रिया जी, आप ऐसी कृपा करें, मैं ब्रजमंडल का गोप ग्वाला बनने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, आप मुझे ब्रज का कोई लता पत्र इत्यादि बना दो, ब्रजमंडल का कोई रजकण बना दो। कितना विनम्र निवेदन। और आज भी हमारे ब्रज वृंदावन में ऐसे ऐसे महापुरुष वास कर रहे हैं। उन महापुरुषों को इस दास की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है। और सभी श्रोताओं से मैं एक निवेदन कहूँ, प्रमाणिक बात, गुरुजनों की बात, कि अन्य स्थान पर 100 माला भजन करना, ध्यान दें मेरी बात का, अन्य स्थान पर 100 माला भजन करना और वृंदावन में आकर के केवल सो जाना, ये बराबर है? हाँ, ये बराबर है। इतनी महिमा है वृंदावन की, इतनी महिमा है यहाँ पर वृंदावन की। तो इसलिए मेरे भाई बहन, धाम की महिमा को समझें और जब भी वृंदावन धाम में पधारें तो कभी किसी वैष्णव का अपराध मत करना, कभी किसी ब्रजवासी का अपराध मत करना, कभी किसी ठाकुर जी के प्रेमी का अपराध मत करना। केवल हमें ठाकुर जी की इस पवित्र भूमि से मतलब, माँ यमुना जो कालिंदी के रूप में आज भी यहाँ प्रवाहित हो रही हैं, आहा दिव्य कलरव है, उस जगह पे अनुभूति करना कि आज भी मेरे प्रियालाल यहाँ पर प्रिया प्रीतम दोनों जो है विहार करते हैं। ऐसे श्री धाम वृंदावन को इस सेवक, इस दास की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी के खूब खूब मंगल की कामना। राधे राधे।